मैं खुद एक 4th सेमेस्टर में पढ़ती हूँ, बट साथ में मैं ऑनलाइन वर्किंग कभी करती हूँ, वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ और पेरेंट्स को भी सपोर्ट करती हूँ। अब आप कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं फाइनेंशियली, तो चलिए करते हैं इसी वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर आपने फॉरएवर के बारे में सुना नहीं है तो आप बाकी भी वीडियोस मेरे चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, यू डोंट नो नथिंग अबाउट फॉरएवर, देन मेरे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करेंगे, अपना नाम, अपनी एज और एड्रेस सेंड करेंगे। उसके बाद विद इन 24 आवर्स में आपको एक कॉल बैक आ जाएगी मेरे से या मेरी टीम से। उसके बाद आपको प्रॉपर वे में बोला जाएगा। आपको पहले 3 डेज़ की ट्रेनिंग्स देनी होंगी। 3 डेज़ की ट्रेनिंग्स में आपको प्रॉपर वे में समझ आ जाएगा काम का क्या प्रोसीजर रहता है, काम कैसे करना है और काम को आप आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। 3 डेज़ कंप्लीट होने के बाद आपकी एक आईडी क्रिएट हो जाएगी। आप अपना एक लेवल है जो 2CC लेवल होता है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। वो 2CC क्या होता है वो आपको प्रॉपर डिटेल में आपको उसी चीज़ में समझ आया जाएगा। वो 2CC क्या होता है, 2CC जब आप कंप्लीट करेंगे इसका मतलब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और उसके बाद आपको एक मेंटर दी जाती है जिसके साथ आपने काम स्टार्ट किया है। वो आपको एक प्रॉपर गाइड करेगी, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगी कि काम कैसे करना है और काम को आगे कैसे लेना है। सो फॉर यू द फर्स्ट स्टेप इज टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, मेंशन योर नेम, देयर एड्रेस एंड एज। अब बात करेंगे उन पर्सन्स के बारे में जिन्होंने शायद फॉरएवर को सुना, जिन्होंने भी ट्रेनिंग्स लगाई या जिनके पास एक आधी अधूरी नॉलेज होती है। चलो बात करते हैं उनके बारे में, या उन्होंने 2CC के बारे में सुना होता है या कुछ और होता है बट उन्होंने अभी तक कोई काम वगैरह स्टार्ट नहीं किया होता। तो हम बात करेंगे उन पर्सन्स के बारे के साथ। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ज्वाइन करना तो बहुत ही इजी है, पर हर कोई क्यों नहीं स्टार्ट करता। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इसको स्टार्ट करना, अगर आप अर्निंग कर रहे हो वो भी अर्निंग कर रहे हैं, तो हर कोई इस पर्सन को स्टार्ट क्यों नहीं करता है और हर कोई इससे अर्निंग क्यों नहीं करता है और हर कोई पर्सन एट अ टाइम जॉब क्यों नहीं छोड़ता है या अपनी स्टडीज़ को क्यों नहीं छोड़ता और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इसको कल मतलब काम स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन के बारे में कोई भी काम नया स्टार्ट करने के लिए देखो क्या चीज़ रहता है। जब भी किसी पर्सन को अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का काम स्टार्ट करना इजी है तो हर कोई क्यों नहीं काम स्टार्ट करता है। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो सबसे पहले जब भी कोई एक पर्सन नया कुछ काम स्टार्ट करता है तो उसकी चीज़ एक फैक्टर रहता है जो एक डर का रहता है। डर रहता है, अनसर्टेनिटी का डर रहता है कि कहीं हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं उठानी पड़ेगी, हमें काम तो नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए कुछ पर्सन्स काम को इसलिए स्टार्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो बोलते हैं शायद हमें काम करना पड़ेगा। उनके लिए, उन पर्सन्स के लिए मैं एक सिंपल सा रीज़न बता दूंगी। देखो ब्रदर, काम तो आपको करना पड़ेगा। बिना काम किए या जस्ट 2CC करके आपको पैसे नहीं आ जाएंगे। आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर नेटवर्क, आपको दिन में 4 घंटे देने ही पड़ेंगे। अगर आप पार्ट टाइम में काम करेंगे तो आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप अर्निंग कर सकते हो। अगर आप टाइम देने के लिए रेडी हो, अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, तो आप प्रॉपर वे में फॉरएवर आपके लिए काम करेगा। फॉरएवर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में हेल्प कर सकता है और आपको प्रॉपर एक नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है। डन, नाउ लेट्स स्टार्ट। कुछ डाउट्स रहते हैं, कुछ चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह से लोग अपना काम को स्टार्ट नहीं करते। उसमें एक और फैक्टर भी आ जाता है जिसमें रहता है अगर मैंने 2CC किया और अगर मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए बट अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो दिस इज़ द वर्स्ट केस, जहाँ जिसके लिए लोग पीछे हट जाते हैं। चलो सारी चीज़ें तो अरेंज हो जाएंगी, पैसे भी अरेंज हो जाएंगे, बट लोग डरते हैं अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो। एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वर्स्ट केस सिनेरियो रे, अगर आप कामयाब नहीं हो जाएगी तो हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेते तो क्या हो जाएगा? क्या आपके ज़िंदगी की 20 years लॉस्ट हो जाएंगे? नो। क्या आपका कोई लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा? नो। देन वाई डोंट यू स्टार्ट? डू यू हैव फेयर? अगर आपको कुछ, देखो डर अगर लग रहा है तो उस डर को आपको खुद से मिटाना पड़ेगा। कोई भी पर्सन आपको सामने से नहीं आएगा कि भाई डरो मत। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को डर लग रहा है अंधेरे से, उसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। हाँ, बस मैं एक चीज़ कर सकती हूँ, मैं लाइट्स ऑन कर सकती हूँ और वही लाइट ऑन करने के लिए मैं आपके पास इस टाइम हूँ। आप दैट्स वाई मेरा
वीडियो देख रहा है कि अगर आपके पास डर है तो मैं आपकी जैसे एक हेल्प कर सकती हूँ, वो लाइट्स ऑन करने में हेल्प कर सकती हूँ। सेम जो मैं आपको यहाँ पे कुछ नॉलेज दूंगी जिसकी वजह से शायद आप एक डिसीजन ले पाएंगे, आप काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। देखो, एक पर्सन को रहता है, एक तो होता है कि फियर ऑफ फेलियर रहता है, जिसको मैंने बोला कि जब तक आप काम को स्टार्ट करेंगे नहीं, आप एक स्टेप नहीं ले सकते हैं काम को आगे लेके जाने का, आप एक डिसीजन नहीं लेंगे। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपको डर लग रहा है कि कमरे में कोई भूत है, या अगर आपको डर लग रहा है, तो यू हैव टू एंटर इन द रूम, आपको लाइट्स ऑन करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको सच्चाई पता चलेगी। लेकिन अगर आप किनारे के पीछे ही बैठोगे तो ओब्वियसली आपको कोई भी पर्सन हेल्प कर नहीं सकता। अपने इस डर से बाहर निकलो और एक ऐसी लाइफ में आ सकते हो आप जहाँ पर हो सकता है आपकी अर्निंग अच्छी खासी हो जाएगी। दूसरा रहता है फेयर ऑफ सक्सेस। फेयर ऑफ सक्सेस मतलब कि आज का जो यूथ है, ये कॉमन जो प्रॉब्लम रही है आज के यूथ में, वो है फेयर ऑफ सक्सेस। अगर मैं कामयाब हो गया तो उनको पता ही नहीं होता है हम अचीवमेंट्स कर सकते हैं, उनको पता भी नहीं होता हम शायद इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम इस चीज़ को डिज़र्व नहीं कर रहे हैं, शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं बन रही है। और उनको ये भी पता नहीं होता है कि ये फियर और ये जो सक्सेस है इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। ओके, उनको अपने पोटेंशियल पे भरोसा नहीं होता है। डन। स्टार्ट। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। अगर मैंने आपको यहाँ पे जस्ट 2 मिनट के लिए मैंने आपको बोला आपको पूरे इंडिया का आपको जो है एक वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, विल यू बिलीव दैट? क्या आप उस चीज़ को बिलीव करोगे? आप क्या बोलोगे? आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे? नो। आप क्या बोलोगे? मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास स्किल नहीं है। आपको लगेगा मेरे ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाएंगी, अगर कुछ गलत हो गया, अगर कुछ सही हो गया तो आप उस चीज़ को हैंडल कैसे कर सकते हैं? इन शॉर्ट, फेयर ऑफ सक्सेस का मतलब ये होता है कि चलो अगर मुझे ये मिला और उसके बाद मैंने इस चीज़ को सही नहीं किया तो क्या मैं इसको हैंडल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब आप फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आते हैं, आपको भी यही होता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया या अगर मैंने कुछ चीज़ें मुझे नहीं आई तो मैं उस चीज़ को हैंडल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए उस चीज़ को हम आपकी सीनियर जो है वो आपको प्रॉपर सपोर्ट करते हैं, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस करेंगे कि आप कैसे उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, या उस प्रॉब्लम्स के साथ आप कैसे बाहर आ सकते हैं, उस चीज़ों को आप सॉर्ट आउट करके आप आगे आ सकते हैं, और आप लर्निंग भी कर सकते हैं और स्किल्स को डेवलप भी कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप इस चीज़ में कामयाब हो जाओगे। दूसरी चीज़, देखो, कुछ पर्सन चाहते हैं कि 2cc किया और पैसे आने चाहिए, बट ऐसा है नहीं। अगर हम 1 मिनट के लिए एक रियलिटी को फेस करेंगे, ये सच्चाई को जानेंगे, तो डेफिनेटली आपको ये पता चलेगा कि वी आर एस्केपिंग फ्रॉम आवर रियलिटी। व्हाट्स रियलिटी? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बता दूंगा। आपको पता है आज से 5 साल के बाद आपको अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठानी पड़ेगी। आपको प्रॉपर वे में आपको पता है कि आपको कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन एट द एज ऑफ 18 हम बोल रहे हैं हमारे पेरेंट्स काम कर रहे हैं, हमारे कजन्स काम कर रहे हैं, या हमारे पेरेंट्स हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, तो हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे हैं। हर किसी पर्सन के पास सेल्फ स्टीम नहीं होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होता है। वो 23 के एज के भी होते हैं, लेकिन स्टिल वो पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। मतलब एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर्सन में नहीं आता है। चलो किसी पर्सन को नेटवर्क मार्केटिंग समझ नहीं आई, चलो हम उस चीज़ को मानते हैं, बट अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको नेटवर्क मार्केटिंग समझ आया, बट आप एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक रियलिटी को फेस करना नहीं चाहते, तो देन आप फॉर एवर को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। देखो, आपको एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। आपके आपके पास एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ विजडम होना चाहिए कि नहीं, आने वाले टाइम में मुझे काम स्टार्ट करना है, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, मुझे अपने खर्चे खुद उठाने हैं। आप इस चीज़ को डिसाइड करेंगे तभी जाके आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यू डोंट ट्रस्ट द सिस्टम, यू डोंट ट्रस्ट योर सीनियर्स। मतलब आप काम को क्यों नहीं स्टार्ट कर पाते हैं? क्योंकि आपको एक ट्रेनिंग सिस्टम पे भरोसा नहीं होता। आपको लगता है अगर मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने 2cc कंप्लीट किया, तो शायद मैं फेल हो जाऊंगा। आपको ये लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, आपको ये लगता है शायद मैं इसमें आगे नहीं जा सकता हूँ, या शायद आपको ये लगता है कि अगर मैं कामयाब नहीं हुआ मैं फेल हो जाऊंगा। स्टॉप। स्टार्ट। You want to escape from reality.
और आपको पता है कि अगर आपने टीम 564 के साथ काम स्टार्ट किया तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको अर्निंग करनी पड़ेगी, आपको अगर आपने 2 किया तो आपको काम स्टार्ट करना पड़ेगा। और इवन आप में एक पोटेंशियल भी है कि आप काम को कर सकते हैं, बट स्टिल आप काम इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको ट्रेनिंग्स पे ट्रस्ट नहीं होता है, आपको हम पे ट्रस्ट नहीं होता है, आपको अपनी सीनियर्स पे ट्रस्ट नहीं होता है। आपको लगता है शायद इसने ये सक्सेसफुल हो गई, शायद मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ या नहीं हो जाऊँ, आपको उस चीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं है। बट उस चीज़ का मैं ये बोलूँगी एक सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। जिस टाइम मैंने काम स्टार्ट किया था मुझे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मेरे पास भी कोई स्किल नहीं था, मुझे भी खुद पता नहीं था काम कैसे करना है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जिसके साथ भी मैंने काम स्टार्ट किया या जिसके साथ आप काम स्टार्ट करेंगे वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, वो आपको प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, वो आपको प्रॉपर वे में गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, आप अपना काम कैसे स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, टीम को कैसे हैंडल करना होगा, आप अपना नेटवर्क कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप। स्टार्ट। नाउ आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए, जो आपकी सीनियर होगा जिसके साथ आपको काम स्टार्ट करना होता है, तो वो आपके लिए एक स्ट्रेंजर होता है। तो बट आप नहीं चाहते आप किसी अननोन पर्सन पे विथ योर मनी आप उसको ट्रस्ट करेंगे। बट मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप घर पे हो और आपको कहीं जाना है, फॉर एग्जांपल आपको कज़न्स के घर जाना है, तो बीच में आपको गाड़ी पे आना ही पड़ेगा, आपको किसी भी गाड़ी कोई भी कैब बुक करनी पड़ेगी। तो क्या आप उस कैब वाले को जानते हो? नहीं। आप उस कैब वाली तो मतलब आप उस पर ट्रस्ट करते हो ताकि आप लोकेशन ए से लोकेशन बी तक जाएंगे। तो सेम आपको यहाँ पे भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको एक स्टेप खुद से उठाना पड़ेगा, आपको काम को स्टार्ट करना पड़ेगा। जब आप काम को स्टार्ट करेंगे तभी जाके आप आगे बढ़ेंगे। आपको प्रॉपर वे में आप ऑफिस भी आ सकते हैं, आप बाकी सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ काम स्टार्ट करना चाहते हैं या मुझे मेरे साथ बात एक कंसल्टेशन कॉल को आप बुक करना चाहते हैं, देन आई कैन रिकमेंड यू वन थिंग। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, आप व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपनी एज और एड्रेस सेंड कीजिएगा, लेट मी चेक। और उसके बाद मैं आपको कॉल करूँगी या मेरी टीम आपको कॉल करेगी और आपको प्रॉपर वे में गाइड करेंगे कि आप फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आप कैसे आगे आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब टू माई चैनल टू नो मोर अबाउट मी। थैंक यू सो मच।